गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, करीबन ये बजे हैं 9 बजे के टाइम है। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, मतलब कल उठी थी शायद 6 बजे, आज उठी मैं 6:45 बजे। तो बस उठ के मैं मेरी नहाई। सुबह सुबह पहले मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन किया, फिर मैं नहाई, ब्रश किया, सर धोया और अब मैं चाय पी के एक वीडियो एडिट किया, अपलोड लगाया। क्योंकि ना साथ के साथ मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ताकि मेरे ना मोबाइल में स्टोरेज भरे ना, क्योंकि ना बहुत सारे दिन रहने वाले ना, तो फिर स्टोरेज भर जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, एडिट करके अपलोड करके प्राइवेट करके छोड़ दूँगी। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। बाकी सब लोग सो रहे हैं। अब आप सोचोगे कि आप इतना लेट कैसे उठे, मतलब 6:30 बजे कैसे उठे, 6:45 बजे। तो वो ऐसा हुआ कि कल रात को हम लोग बैठ गए बातें करने। कल रात को हम लोग बाहर से आए, फिर हमने चेंज वेंज किया और गप्पे मारने बैठ गए। और हमें पता ही नहीं चला कि कब रात की 2 बज गई। मैंने ना आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं किया कि रात की 2 बजे तक मैं बातें कर रही हूँ। अगर मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक जागी हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए जागी हूँ अगर हमारे घर की कोई शादी है, क्या है तो मेरे जेठूती की शादी हो, मतलब जेठ जी के बच्चों की शादी हो, या मेरी बहनों की शादी हो, या हमारे परिवार में ही किसी की शादी हो ना, तो मैं 2 बजे तक जागती हूँ, 2-2:30 बजे तक। वरना मेरा फिक्स होता है कि मैं 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ। कल रात को हमने, मतलब ये मैंने पहली बार किया, आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं किया। फिर इतनी बातें की हमने, इतनी बातें की, और कब टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ से कहाँ क्या बातें हुई, सेंसलेस बातें जैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हमने बातें की, खूब मज़े किए। और फिर 2 बजे मुझे देखा है टाइम, 2 बज गई। फिर बच्चे बोलते हैं आंटी आपको कैसा लगा कॉलेज लाइफ जी के, जब है ना रात को लेट तक बातें करो, सुबह लेट तक उठो। मैंने कहा तुम लोग तो रात को सुबह लेट तक उठोगे, पर मेरी आँख तो वही सुबह खुल जाती है, चाहे मैं कितना भी लेट सोऊं। मेरी आँख करीबन मतलब 5:30 6 6:30 उठ जाती है, मतलब खुल जाती है। तो बस अभी मैं सर वर धो के आई हूँ, थोड़ा सा ना क्रीम लगाई है, लिप बाम लगाया है, और हाँ बिंदी लगा रही हूँ। ये जो मैं बिंदी लेके आई थी ना उस दिन, ये बिंदी किसी काम की नहीं है। आपने मेरे ब्लॉग में कई जगह देखा होगा, कहीं तो मेरे ना बिंदी है, कहीं वो उतर जाती है। ये एक दिन भी नहीं चलती, मतलब बहुत ही अजीब सी है। बाकी मेरे जो बिंदी है ना, अगर मैंने थ्रेडिंग बनवा रखी है ना, तो वो आप समझ लो 3 दिन 4 दिन चल जाती है। ये आधा दिन भी नहीं चलती मेरे, कब यहाँ से हट जाती है मुझे मालूम भी नहीं चलता। मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मुझे मालूम चल रहा है अच्छा बिंदी हट गई, मुझे मालूम भी नहीं चला। बहुत ही ख़राब है, और मैं यही वाली बिंदी साथ लेके आई हूँ, इसके अलावा कोई बिंदी लाई भी नहीं हूँ। लेकिन कोई नहीं, इसी से चलाएंगे काम। लेकिन इसकी चिपक बिल्कुल ही ख़राब है, जो ग्लू होती है ना, बहुत ही ख़राब है। तो बस सब लोग सो रहे हैं, सब लोग उठने का वेट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने एक बार अपनी चाय पी ली, पर एक बार सब उठ जाएंगे तब एक बार और चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह की 2 चाय तो मुझे चाहिए। और फिर देखेंगे हम क्या क्या मतलब बनाते हैं, क्या करते हैं। और आज हमने सोचा है कि हम 2-3 वीडियोस बनाएंगे कुछ हट के, जैसे कि टंग ट्विस्टर या इसके अलावा कुछ भी, जो कि मैं इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूँगी, सेपरेटली शेयर करूँगी। जब मुंबई के सारे ब्लॉग आ चुके होंगे ना, उसके बाद वो वीडियोस आएंगे, ज़रूर देखना। बहुत फ़न करने वाला है, बहुत मस्ती है। आपको पता है जोधपुर में तो अकेली वीडियो बनाती रहती हूँ, यहाँ पे बच्चे हैं ना, तो वो बोल रहे हैं आंटी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, जिससे आप बोलोगे ना वैसे वैसे हम वीडियो बनाएंगे। तो बस इंतज़ार है सबके उठने का, सब लोग उठ जाए तो चाय नाश्ता लंच की तैयारी करें, फिर सारा काम ख़त्म करके फिर हम लोग ये वीडियो शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग बताइएगा मुंबई के व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। और बारिश आ रही है, मतलब कल दोपहर में 1-2 बजे तक बारिश आई थी, फिर बारिश बंद हो गई, और अब सुबह उठी हूँ ना तब से कंटिन्यूसली बारिश आ रही है, मुंबई की बारिश।
ये कपड़े देख लो आप, 3 दिन पहले ये कपड़े सुखाए थे जो कि अभी तक नहीं सूखे। मतलब अपने यहाँ पे क्या होता है कि हमें रोज़ कपड़े धोते हैं, ये लोग रोज़ कपड़े नहीं धो सकते। एक बार मशीन चलाइए फिर 2-3 दिन तक इनको ऐसे ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और बारिश आ रही है, मतलब आज फिर मशीन लगेगी नहीं। मैं तो मेरे कपड़े ना इकट्ठे कर रही हूँ, जोधपुर जाके दूँगी, यहाँ नहीं धोने वाली। यहाँ तो सूखते ही नहीं है यार, अपने यहाँ कम से कम सूखते तो हैं, यहाँ तो अजीब सी नमी सी है तो कपड़े सूखते नहीं है। मैंने तो अभी सुबह उठ के चेक किया, मैंने कहा चलो सब सो रहे हैं तो मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन उनमें ना हल्की सी नमी है तो मैं इनको कैसे फ़ोल्ड करूँ। तो मैंने पंखा चला के छोड़ा है ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए। और मैंने जो वीडियो अपलोड किया है ना उसका मैं टाइटल और थंबनेल करूँगी जब तक सब लोग उठेंगे, मेरा काम होता रहेगा, वरना सबके उठने के बाद है ना ये सब काम होता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि इनके उठने से पहले पहले मैं ये सब काम निपटा दूँ। चलिए जी, सब लोग उठ गए हैं और चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे। और मैंने इतनी बड़ी गलती की, रात को मैं जाग गई। मैं कभी भी नहीं जागती, मैं कभी भी बातों के लिए मैंने कभी भी 2 बजे तक नहीं जागी। और कल जाग गई तो मेरी ये हालत ख़राब है, मेरा सर दुख रहा है, सर फट रहा है। मैंने टैबलेट मंगाई है, अमिताभ बच्चन ने मुझे टैबलेट मंगा के दिया है, विक्स एक्शन 500। तो अब मुझे थोड़ा आंटी का दिमाग फ्लिप हो गया है, वो कह रही है ये क्या हो गया 2 बजे तक, तब तो बातों के लपड़े चल रही है चारों की हमारी। फिर हमने इतनी बातें की, बिना सर पैर की सारी बातें कर ली पूरी। हमने कोई टॉपिक शुरू किया है, हमने खत्म पता नहीं कहाँ पे जाके करी, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ मिट आया, कहीं एंड हो गया, कुछ नहीं पता चला। फिर बाद में 2 बज गई। एक बार 12 बजे मुझे उसने बोला भी था साक्षी ने, आंटी आपको पता है 12 बजे की। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर पंचायतें करने लग गए भाई साहब। फिर 2 बजे फाइनली आंटी ने सोचा तो बाहर निकलो। और मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ मैंने टैबलेट ले ली, अब सारी चाय बना रही है, चाय पीऊँगी, चाय पी के कुछ खा के मैं सो जाऊँगी अगर मुझे नींद आई तो। क्योंकि नींद का मेरा दोपहर की नींद का टाइम हो रहा है, इनकी चाय बन रही है दोपहर में 12 बजे, पौने 12 बजे। हम नहीं पीते इतनी लेट, आंटी का सिर दुख रहा है इसलिए हमें पीनी पड़ रही है, सच बात। हाँ नहीं, ये अभी उठे हैं सबके सब, मतलब उठी तो ये तो बहुत शरीफ है, ये तो 10 थैंक यू 10 सवा 10 उठ गई थी। गाइस मैं उठी आंटी को देख के, सुबह 7 बजे भी थी, पर इन्होंने मुझे कह दिया तू जाके सो जा, तू जाके सो जा। मैंने क्या हुआ, आज मैंने सुबह चाय बनाई, चाय टेट्रा पैक था फ्रिज में रखा, फ्रिज बंद किया, अंदर आई आवाज़ भड़ाम। मैंने दिमाग भी नहीं लगाया कि अंदर भड़ाम आवाज़ कहाँ की आई। मैंने कहा खोल के देखूँ, नहीं देखा, मैं मेरे काम में लग गई। बाद में ये आई, इसने देखा फ्रिज के अंदर नीचे से दूध निकल रहा है। क्या आंटी दूध कहाँ गिर गया? मैंने कहा मेरा ये। फिर मैंने कहा इसकी नींद खराब हो गई, तू जा मैं साफ कर दूंगी। मैंने पोछा बिछाया, मैंने कहा 1 मिनट में लगा देती हूँ। कहती मैं करती हूँ, कहती मुझे आता है। मैंने कहा मुझे पता है आपको आता है, पर आप क्यों करोगे? कहती चुप हो जाओ, शांति रहे, इन्हें पता है हम उठ जाएंगे तो मैंने बर्तन नहीं धोने देंगे। सारे बर्तन धो के सेट। सुबह में उठ के मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही हो? कहती ऐसे बर्तन लेके, छोटे बच्चे के, मैं बर्तन सेट कर रही हूँ। मैंने कहा टोकरा ना पिंक वाला वो पूरा भर गया था बर्तनों से। मैंने कहा यार ड्रॉर में जमा देती हूँ, क्या होता है ना जमे हुए बर्तन सही दिखते हैं। वो कह रहे थे ना ढक्कन ये ढक्कन इसके अंदर मिले थे, वो तुम्हारे वो जो मैं तुम पर सब्जी डाल के लेके गए ना उसके ढक्कन यहाँ पड़े थे। मैंने कहा लो, इसलिए मैंने बर्तन जमा दिए। फिर ये लोग उठ के आ गए, अब बस चाय पीऊँगे, सोऊंगी। सबसे लेट कौन उठा है जरा बताइए? सानू आइए जरा फ्रेम में मैम, आइए। अब ये लोग लंच बनाएंगे, लंच में बनाएंगे कड़ी, पर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं तो वैसे भी अभी मटरी वटरी खा के सो जाऊंगी। उठ के अगर मैं नींद आ गई जब तो मैं उठ के चाय मटरी फिर खा लूँगी, नहीं तो सानू जो मेरे लिए चावल छोड़ेगी ना उसको मैं चमक लूँगी, बस मेरा हो जाएगा। तो मैं ये खा लूँगी, बस ये मेरा लंच हो जाएगा। शाम को मैं बनाऊँगी बिरयानी इनके लिए बढ़िया सी, और आज हम बहुत सारी शूट भी करेंगे, मस्त वीडियो बनाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। टैबलेट लेने से मेरे सर में थोड़ा आराम तो मिला है, पर मैं सोचूं सो जाऊंगी तो रिलैक्स हो जाऊंगी, फिर आप अच्छी मतलब आंखों में नींद नहीं होगी। हाँ, एनर्जी रहेगी। स्टे ट्यून्ड गाइस। लेके आई, उसमें तुम चाय पीते हो कि नहीं पीते रे? भी नहीं कभी। और दिल्ली और कलकत्ता के वो भी रहते हैं, तो हमारे रहने पहने का भी सिस्टम सेट। रिलेटिव रहते हैं? हाँ रिलेटिव। A few moments later. चलिए जी, थोड़ी देर मैंने ली है नींद, क्योंकि रात को मैंने सोई नहीं थी कि मेरा सर घूम रहा था। टैबलेट लेके मैंने थोड़ी चाय पी, कुछ खाया, और फिर मुझे आई भयंकर वाली नींद, बहुत ही बढ़िया वाली, गहरी वाली। मुझे मालूम नहीं चाह बाहर हो क्या रहा था। और बाहर इन्होंने बनाया खाना, कड़ी और चावल। अब मैं कड़ी खाती हूँ तो मैं बना रही हूँ पुलाव।
चावल तैयार हैं, उसमें प्याज जीरा डाल के पुलाव बना के खा लेंगे दही के साथ। और यहाँ पे सानू ने बनाई थी बहुत ही बढ़िया वाली कड़ी और चावल। चलिए जी, मेरा लंच तो हो गया, बाकी सब लंच करना शुरू कर दिए। अब मैं फटाफट मेरा गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगी। गुड मॉर्निंग। आप सोचोगे कि वही ब्लॉग चल रहा है 2 बार गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल हमने लंच किया और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मतलब वीडियो बनाए, व्लॉग नहीं बनाया। हमने शूट किए 2 बहुत ही अच्छे वीडियोस, जो कि आपको जब मुंबई के सारे व्लॉग ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद वो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। तो फिर ना लंच करने के बाद पहले मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि मेरी परसों रात को नींद पूरी नहीं हुई थी ना, तो मैंने टैबलेट ली, क्योंकि मेरे को थोड़ी सर्दी भी लग गई थी, तो मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने टैबलेट ली और लंच करके मैं सो गई। 2 घंटे मैंने मस्त नींद ली, जब तक बच्चों ने अपना नहाना और सब अपना काम कर लिया। उसके बाद फिर हमने, सानू का दोस्त आया, सानू का दोस्त था चैतन्य, उससे हमने बातें की। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं यार, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मतलब जो लड़कियां सानू के साथ रह रही है, जैसे साक्षी पल्विका मुझसे मिलने आई थी, यशिका वो भी बहुत प्यारी है, हर्षु के दोस्त आए थे मिलने के लिए, इतने प्यारे बच्चे हैं। सच में ही हो ना, जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं ना तो डर लगता है, लेकिन जब बच्चों से मिलते हैं ना तो लगता है यार हमारे जैसे बच्चे हैं, वो कुछ अलग नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ अजीब नहीं है, कुछ मतलब लोग डरते हैं ना, पता नहीं माहौल कैसा है होंगे, लेकिन ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। फिर सानू का दोस्त कल आया चैतन्य, वो भी बहुत ही अच्छा था, हमारे साथ खूब सारी बातें की। फिर हमने 2 वीडियो शूट किए। फिर पहले सोचा था कल रात को बिरयानी बनाऊंगी, पर कल रात को बिरयानी बना ही नहीं पाई, क्योंकि वीडियो शूट करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमने डिनर ऑर्डर किया, डिनर किया, सो गए, और मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं, भूल ही गई। तो फिर अभी मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, चाय बनाई के पी है, बच्चे सब सो रहे हैं सब लोग, और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए, सबके लिए बिरयानी। तो बिरयानी की चीज़ें कल मंगा रही थी सानू ने, दही, प्याज, पनीर, ये सब, क्योंकि बच्चे हैं ना तो हर चीज़ घर पे रखते नहीं हैं, उनको ऑर्डर करवा दिया था। मैंने कहा बेटा तुम मंगवा के रख दो, तुम सब लोग उठोगे ना तब तक मैं बिरयानी बना दूँगी। तो चारकोल नहीं है, कोयला नहीं है, कोयला वो बोली थी साक्षी की आंटी आप बना देना, कोयला लास्ट में यूज़ होता है, तो मैं आपको लेके आ जाऊँगी कहीं से। मैंने कहा ठीक है। तो चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं बढ़िया सी बिरयानी, बच्चों को अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। हालांकि बच्चे नालायक है ना, मना करते हैं कि आंटी आप कुछ काम मत करो, मतलब वो सो रहे होते हैं ना, जब मैं थोड़ा कुछ काम कर लूँ तो कर लूँ, वरना मुझे काम नहीं करने देते। बोले नहीं आप तो है ना काम करने थोड़ी आए हो, आप रेस्ट करो, मज़े करो, आप वहाँ पे काम करते हो। मैंने कहा मैं फ्री बैठ ही नहीं सकती यार, मैं फ्री बैठती हूँ ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं काम करती रहूँ ना थोड़ा सा, पर यहाँ काम कुछ है ही नहीं। झाड़ू पोछे आते हैं करने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, जिसमें 2 दिन हो गए खाना बनाने के लिए, तो हमने उसको मना कर दिया। कल सुबह भी नहीं बनवाया, आज भी मना कर दिया, आज मत आना, आज हम खुद ही बनाएंगे। तो चलो चलते हैं बिरयानी बनाते हैं बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं दही और ये पनीर और बिरयानी मसाला, ये सब मैं डाल के लाई थी, पर इनको भूनना पड़ेगा मुझे। तो अभी बजी थी घंटी। ये बच्चे रहती है ना, तो पता है सोसाइटी वाले ना बड़े परेशान करते हैं बच्चों को। अगर बच्चों से कुछ भी गलती हो जाए तो बारात को क्या, बच्चों ने कोई खाना बाहर रखा होगा, बच्चा हुआ तो वो कोई लीक हो गया होगा ऑयल, तो जब देखो ना कोई कंप्लेन करता रहता है, ये वो मालूम है ना, बच्चियाँ रहती है, बड़ा इरिटेट करते हैं बच्चों को, मतलब उनको लगता है वही सोसाइटी के मालिक है। तो अभी कोई एक अंकल आए थे, ऐसे हो गया। मैंने कहा ठीक है बच्चे सो रहे हैं, उठेंगे तो मैं बोल दूँगी कि ठीक है, सच में। और ये जो मैं मसाले मिक्स करके लाई हूँ ना, इनको मैं थोड़ा सा भून के या तो मिक्सी में चला लूँगी, क्योंकि सब सो रहे हैं, मिक्सी चलाऊँगी तो शोर होगा, या फिर मैं इसको कूट लूँगी दरदरा। पहले तो मैं इसको भून के ठंडा कर लेती हूँ। और देखो यहाँ पे खाना बनाना ना बहुत मुश्किल है। ये गैस है, ये सिंक है, और बस ये इतनी सी स्लैब है। बहुत मतलब सच में बच्चे कैसे करते हैं यार, बस अब खुद आके रही हूँ ना तो पता चल रहा है बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल होता है। और मसाला तो मैंने भून लिया है, अब मैं पहले करूँगी इनको ठंडा और पनीर काट लूँगी। और ये वाला पनीर मंगवाया है, अब मुझे नहीं मालूम कैसा है क्या है। इनको काटूँगी और दही में बनाऊँगी इसका मसाला, मतलब मैरिनेट करने के लिए।
चाकू नहीं मिल रहा, चाकू। एक तो सही जगह पे ना चीज़ नहीं मिलती इनके यहाँ पे। कल मैंने फिर थोड़ा सा जमाया, वो बाई आती है ना बर्तन साफ़ करने के लिए, वो यहाँ पे रख देती है, ये यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, वो साफ़ करके यहाँ रख देती है, ये यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। उनको नीचे ड्रॉर में नहीं जमाते। चलिए जी, मैंने सोचा मसाला मैं मिक्सी में पीसूँगी ना तो शोर होगा, तो मैंने इसको ऐसे ही कूट लिया। क्या मिक्सी की आवाज़ आएगी ना तो सब लोगों की नींद ख़राब हो जाएगी। मैं तो हूँ भटकती आत्मा, मुझे तो नींद आती नहीं है। मतलब सुबह होने के बाद 6 बजे बाद नींद नहीं आती, और सब लोग मुझ पे चिल्लाते हैं, आप लोग सो जाया करो, आप क्यों अपने परेशान होते हो, आप ये करते हो। अब मैं क्या करूँ, गंदी आदत पड़ी हुई है 6 बजे उठने की। और अब मुझे चाहिए लहसुन। ऐसा छिला हुआ लहसुन मंगा लेते हैं ये लोग क्या ऐसे छिला हुआ लहसुन मंगाते हैं और सब्ज़ी में काम में ले लेते हैं, तो हम भी इसी से काम चलाएंगे। और यहाँ पे मैंने दही के अंदर सारे मसाले, लहसुन सब डाल दिया है। इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं पनीर काट के इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देख लो, फिर से बारिश आने लग गई है। कल शाम को इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी, बहुत भयंकर वाली बारिश आई थी। और रात को आ रही थी, अभी सुबह कम थी, अब फिर हो गई है, अभी शुरू हुई है। अब ये शुरू होते होते कब तेज़ हो जाएगी एकदम से। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिए हैं, पनीर को मैरिनेट भी कर दिया है, मतलब प्याज काटने हैं, छील लिए हैं। मैं तो ना मेरे कपड़े धो ही नहीं रही हूँ, मतलब मैंने कहा जो भी है मैं जोधपुर जाके धोऊंगी। सिर्फ बच्चे अपने धोते हैं, वो भी ना 2 दिन में सूखते हैं। पतले कपड़े होते हैं ना वो तो 1 दिन में सूख जाते हैं, जो मोटे कपड़े होते हैं ना वो 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अंदर पंखे के नीचे ही सूखते हैं। चलिए जी, बिरयानी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि इन्होंने तैयार किया है मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। क्या है मुझे नहीं मालूम, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए। और मेरा खाना बन गया है, फटाफट खाना खाएंगे, रेडी होंगे और हम लोग जाएंगे। कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता। मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ है और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।